16 दिसंबर, आज से 50 साल पहले, वो स्वर्ण दिन है भारतीय सेना के इतिहास में, जब इंडियन आर्मी ने अपने सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान के छक्के छुड़ा करके उसके 2 टुकड़े कर दिए थे, जिसमें बना था पाकिस्तान और बांग्लादेश। हमारी किस्मत है, हम उस रेजिमेंट से हैं, गढ़वाल राइफल, जिसकी 5th बटालियन ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करके इस इंडियन आर्मी के ऑपरेशन को कामयाब बनाया था, और उसके लिए 5 गढ़वाल राइफल को उपाधि से सम्मानित किया गया था, जिसे बोलते हैं हिली। हिली एक जगह थी जिसमें कि सबसे बड़ा युद्ध हुआ था पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी की 5 गढ़वाल राइफल का। आज मेरी किस्मत है, मैं उस 5 गढ़वाल राइफल के उन लोगों के साथ बैठा हूँ जो उस युद्ध में शामिल हुए थे, जिनके पिताजी उस युद्ध में शामिल हुए थे। सबसे बगल में बैठे हैं कर्नल सुनील कोटनाला, जिनके पिताजी कर्नल JP कोटनाला 5 गढ़वाल राइफल में थे। उसके बाद कोटनाला सर ने 5 गढ़वाल में वॉलंटियर होकर कमीशन लिया, और जब मैं इंडियन आर्मी में था तो ये मेरे कमांडिंग ऑफिसर भी रह चुके हैं। आज मेरी किस्मत है, 16 दिसंबर 1971 को उस 5 गढ़वाल राइफल जिसने बहुत बड़ा एक ऑपरेशन करा था, आज मेरे को कोटनाला सर के साथ में अपने घर में बैठने का मौका मिल रहा है। मेरे साथ में बैठे हैं साहब हवलदार, उस टाइम पे हवलदार दीनदयाल बिष्ट, जो कि पहले मेरे पिताजी की पलटन 8 गढ़वाल राइफल में गए। उस टाइम इनका नंबर होता था 40-37-182। किस ज़माने का वो ये आर्मी नंबर है। उसके बाद जब 5 गढ़वाल राइफल नई रेस हुई तो साहब 8 गढ़वाल से 5 गढ़वाल में गए, और 1971 के युद्ध में इन्होंने खुद ज़मीन पे दुश्मन के छक्के छुड़ाए, वो वाले ऑपरेशन करके, जिनको आज इतिहास में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग ऑपरेशन माना जाता है। साहब कैसा रहा वो हिली में जो आपका जो 5 गढ़वाल गई, और कैसे युद्ध था, किस प्रकार से आपने क्या उसमें देखा, कैसे आपका रोल था? ये तो साहब मैं उस समय RCL प्लेटून में था। RCL प्लेटून में? हाँ। अच्छा। वो लोग 6 जो गने होती है ना, पहले RCL होती थी, अब तो वो हो गई है। अब तो दूसरा जो उस समय वो थी, उस टाइम RCL थी। हाँ RCL थी। ठीक ठीक। जिसकी वजन बैरल सपोर्टर लगा करके 300 कुछ किलो था, और ये गाड़ी में माउंट होती थी, या ये जो विलीज जीप है ना, विलीज जीप, हाँ ये उसमें माउंट होती है, उसमें माउंट होती हाँ, थी, क्योंकि उनके लिए स्पेशली बनी हुई थी गाड़ियाँ, वो गाड़ियाँ। हाँ। तो आप उसमें क्या ड्राइविंग में थे कि लोडर थे कि? मैं उसमें से नाइक था मैं उस समय। अच्छा। और मेरे साथ में रहते थे 3 सिपाही। अच्छा। एक मतलब एक ड्राइवर और 2 सिपाही। RCL का डेट हो गया। डेट कमांडर थे आप? हाँ जी। नायक साहब थे तो डेट कमांडर थे ना? हाँ ठीक। अच्छा, क्या क्या हुआ साहब बताओ जरा। तो उसमें से सबके पहले तो हम हाशिमारा बचे, पलटन हमारी हाशिमारा बचे। हाशिमारा, हाँ। तो मेरे को पहले ये ऑर्डर मिला कि भाई ये गन जो है ये इंस्पेक्शन के लिए। और फिर पलटन को कैसे बैटल ऑफ हिली क्यों मिला पलटन को? ये इनाम, ये जो अवसर, ये जो दिया गया है, जो अवार्ड जो दिया गया, जी बैटल ऑफ हिली, ये बोलते हैं ना 5 गढ़वाल हिली पलटन। वो ऐसा था, जितना उनका वहाँ पे वो लगा हुआ था पाकिस्तान का, फौज लगी थी, उनका जो डिफेंस था, वो अगर इंडिया में होता इतना तगड़ा तो पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता था। अच्छा, मतलब आगे माइन फील्ड भी लगी हुई? माइन फील्ड लगी हुई थी, ऑब्स्टेकल लगे हुए थे, हाँ। बंकर बने हुए पूरे, बंकर पूरे थे, कच्चे मोर्चे, लेकिन कहीं MMG लगी हुई, HMG लगी हुई, RCL RCL लगी हुई है। अच्छा, बाकी मजबूत, बहुत मजबूत था, काफ़ी मजबूत था वहाँ पर। उसका नहीं तो पाकिस्तान तो कभी आगे बढ़ जाता। तो इसका मतलब 5 गढ़वाल ने कैसे फिर उनको तोड़ा? तोड़ा यह सब उन्होंने मतलब है कि रात को अटैक किया जाता था। ठीक। इंडिया वालों ने अटैक किया रात को। ठीक। 9 बजे 8 बजे इतने टाइम में जो है उन्होंने अटैक किया हुआ, और वो थे लापरवाही उनकी फौज। तो इसलिए जो है इंडिया उसमें कामयाब हुई जाता। तो 5 गढ़वाल ने वहाँ पे जाकर के उतने बड़े पाकिस्तान की पोस्ट जो थी बहुत बड़ी स्ट्रांग, तोड़ दी वो पूरी। तो तोड़ दी पूरी वो। उसमें कोई हमारे भी शहीद हुए? हाँ हुए थे उसमें, कैजुअलिटी हमारी हुई। उसमें करीबन 5 से 6 लड़के हुए उसके, अल्फा कंपनी के। अल्फा कंपनी के? हाँ। और एक हुआ उसका, एक के 2 हुए थे चार्ली कंपनी के। और पाकिस्तान के? पाकिस्तान का तो पता नहीं चला, वहाँ भाग गए छोड़ करके और मर गए बाकी सारे। हाँ सब बहुत कैजुअलिटी मरी उनके आदमी वहाँ। और इसलिए इस
ताकतवर ऑपरेशन के लिए 5 गढ़वाल को हिली मिला। हाँ, क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ हिली, तो पता नहीं सब क्या, बैटल ऑफ हिली, बैटल ऑफ हिली मिला। हाँ, हिली मिला वो उनको। अच्छा, और आप फिर कितने टाइम रहे अंदर और पाकिस्तान में? पाकिस्तान में हम जो है जनवरी के आखिर में वापस आ गए थे हाशिमरा। अच्छा, जब इन्होंने सरेंडर कर दिया उसके बाद वापस आए? हाँ, तब फिर ऐसा है ना, जब उन्होंने सरेंडर क्या कर दिया तो जो उनके आदमी फैमिली मेम्बर थे, फलाने थे, उनको सबको एक कैंप में रख दिया। हाँ, PW कैंप, प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप। अच्छा, वहाँ रख दिया। तो वहाँ ये था, वहाँ तब चेकिंग किया है जी, किसी के पास दर्द हो रहा है, किसी के पास नगद है, किसी के पास कुछ है, तो सब नोट करा गया। हाँ, नोट करके और वो जमा कर दिया गया, जमा सेव कर दिया, बिल्कुल सेव करो, किसी की चोरी नहीं हो, ताकि चोरी नहीं होगी। ठीक है, बल्कि एक उसमें उस समय में नहीं था तो मैं भी था उसमें शामिल है। आप भी नोट करने वालों में थे? और कुछ चेक करने में? अच्छा। क्योंकि अब आगे तो लड़े ना, हम तो उसमें थे। अब वो हो गया युद्ध खत्म, अब प्रिजनर ऑफ वॉर बन गए, तो उनकी कैसे देखभाल करी जाए, कैसे उनके चोरी ना हो, तो इसलिए वो नोट करके रजिस्टर करा जा रहा है, रजिस्टर में लिखा जा रहा है। हाँ, तो उस समय काफ़ी कुछ हुआ था इनके लिए भी। हाँ। और अब बाद में गवर्नमेंट बदल जाते थे तो उनके रूल कानून बदली हो जाते हैं। बैंकर था ऐसे फेस था, सामने आमने सामने, और ऊंचाई पे थोड़ा सा, तो ऊंचाई पर था वो, ऊंचाई पे, उसके बगल में था एक उसका पीपल का पेड़ बहुत ज़्यादा, उनका वो भी रहता था ऊपर। अच्छा, वहाँ से ऑब्जर्वेशन के लिए? हाँ, ऑब्जर्वेशन के लिए इनकी हरकत क्या हो रही, क्या है, नफरी क्या है, वो अपनी उनको खबर देता रहता था। हाँ, उसके बाद जब वो हमने उसको पकड़ लिया कि भाई ये तो उनका ही है, ऊपर से नीचे भाग रहा है, तो जो कमांडर था मेरे साथ में, मैंने भाई ऐसी बात है, बोला ठीक, आप तो फायर करो। मैंने एक राउंड फायर करी है उस पर। सीधा मेन गन फायर की पहले उससे वो सपोर्टर से? हाँ, अच्छा, से होता है ना पहले निशान, तो उसी से लगता है। हाँ, उसी से लगता है। बाद मैंने पहले सपोर्टर किया तो उससे धूप में बहुत हुआ, वो दिखाई नहीं दिया, थोड़े में उसका जो गर्दा उर्जा था वो हो गया। तब वो जो दूसरा था हुआ, उसने बोला साहब बिल्कुल सही पॉइंट पर लगी हुए टारगेट पे, आप इसी पर दूसरा गोल हो जाओगे मेन। हाँ, तो मैंने दबाया तो वो पूरे उसके जो बैंकर था उनका पूरे पड़खजे उड़ाड़ के लिए। पर उसमें बोलते क्या है, आदेश क्या देते हैं? पहले हो गया स्पॉटर, फिर जब क्लियर हो गया तो बोलते हैं मेन गन फायर, कैसे बोलते हैं वो? तो वो नहीं पता था वहाँ कौन बोलता। अच्छा, युद्ध में तो खैर ठोकना है सीधा। हाँ, ये तो ट्रेनिंग का वो है। हाँ, ये तो ट्रेनिंग का है। हाँ, यहाँ तो असली युद्ध लड़के आ रहे हो, और क्या। हाँ, वहाँ तो अगर मान जाए ऐसे ऑर्डर लेते सामने से गोलियां चल रही है, उसके बीच में करना है। हाँ, ये है हकीकत युद्ध की, ये ऐसा बस। अच्छा, तो वो बंकर उनका डिस्ट्रॉय? हाँ, वो तो पूरा टूट गया। कितनी गोले फायर करे? 2 गोले। हाँ, तो इसका मतलब टारगेट बिल्कुल एक्यूरेट लगा है। वो जो था ना, जो पहले ट्रेसर फायर करते हैं ना उस पर, लाइट ट्रेसर। हाँ, तो थोड़ा मतलब 4 या 5 बजे के बाद है शाम की, अंधेरा शुरू, वहाँ थोड़ा जल्दी हो जाता है ईस्ट में। हाँ, बात जब मैंने गोला फायर कर गया तो जो ऑफिसर था हमारे साथ नसीब भाई, ट्रेसर फायर किया, उसने मेरे को बोला साहब यहीं पर गोला दागो। अच्छा, ठीक, ये मतलब सही जा रहा है निशाना? सही निशान है। हाँ। मैंने उस पर जब वो ट्रेसर फायर किया तो वहीं पर मैंने पहला गोला डाला और थोड़ा सा करके डिफरेंस करके, और एक खिड़की थी उनकी वहाँ पर काफ़ी बड़ी, मैंने उसके नीचे, खिड़की के नीचे जैसे ही खिड़कियाँ मैं यहाँ लिया मैंने निशाना, वो सारा पता नहीं कितना तोड़ करके। अच्छा, ऊपर से गिर जाए ताकि नीचे पूरा गिर भी गया, उसमें आदमी बहुत बड़े उनके। अच्छा, ये तो पूरा गिर गया है ना। फिर बाद में वहाँ जो है गनौ से भी है, ये अल्फा कंपनी थी वहाँ पर हमारे साथ में, अल्फा कंपनी पूरा मोटरों को और उसका फायरिंग खोल दी वहाँ। अच्छा, तो ये था उसमें। तो ये तो तगड़े वाले किस्से हैं। आपका तो लड़का भी बीरेंद्र जो है वो भी फिर आपकी वजह से गढ़वाल राइफल में गया, और 11 गढ़वाल राइफल में फिर सूबेदार मेजर रहा, ऑनरी कैप्टन रहा, इंडिया की स्की टीम में उसने सबसे बढ़िया खेल वो करा, वो मालूम है। आज वो मेरी भी आम आदमी पार्टी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। हमारा जिला अध्यक्ष है इसका, देहरादून का, और जगह जगह जाकर के यही जो आपके एक्सपीरियंस है ना, इसकी वजह से वो भी ताकतवर बन रखा, और मजा आ रहा है।